प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले पार्ट 1 में हमने बात की है जो अंकिता भंडारी एक बच्ची है 19 साल की, उत्तराखंड में उसका मर्डर कर दिया गया है। वो एक रिजॉर्ट में जॉब कर रही थी रिसेप्शनिस्ट की, वहाँ उसका मर्डर कर दिया गया है। कितनी शर्मनाक बात है। यानी उस बच्ची ने रोते रोते अपने किसी फेसबुक दोस्त को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो रही है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं मेहमानों के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। इस किस्म की बातें कही हैं। रोते रोते उस बच्ची का बुरा हाल था और पुलिस ने हालांकि तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन वो बयान ढंग से नहीं दे रहे थे, सच्चाइयां नहीं बता रहे थे। पुलिस का दबाव जो पड़ा है तब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद नदी में अंकिता का शव फेंक दिया है। अब डीजीपी ने भी ये बताया है कि जो अंकिता की दोस्त जिसको उन्होंने रोते रोते बताया था, उस बच्ची ने बयान दिया है कि इसके साथ ऐसे ऐसे दबाव डाला जा रहा था, इसको ऐसे प्रेशर में लाया जा रहा था, ये उसने मुझे रोते रोते बताई है। अब इसकी एसआईटी गठित कर दी गई है और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इसकी हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह है, हालांकि उनके जो रिसोर्ट है उसको उन्होंने बुलडोजर चला के उसको ढा दिया है, अवैध बताया है खुद मुख्यमंत्री ने। यहाँ एक गंभीर सवाल है, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा, अवैध किसने बनाया? ये बिना सरकार और पुलिस के मिली भगत के कोई ऐसा काम हो नहीं सकता है। तो आखिर सरकारें क्यों पहले गलत काम कराती हैं और बाद में जब दबाव पड़ता है तो उसको ढा देती हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं पूछना चाहूँगा डायरेक्ट प्रधानमंत्री महोदय से, अब इसका इंसाफ होगा कब नहीं होगा वो समय के गर्भ में है, देखते हैं। क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में इंसाफ की उम्मीद बहुत कम है, बहुत कम है। यानी एक जवान बच्ची 19 साल की बर्बाद कर दी उसकी ज़िंदगी, शर्म नहीं आ रही। और ज़्यादातर ऐसे कांडों में बीजेपी के आदमी शामिल हैं। प्रधानमंत्री महोदय को तो इस्तीफा दे करके कहीं शक्ल छुपा लेनी चाहिए। इनके राज में हो रहा है, जबकि इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ का। कहाँ गया वो नारा? कहाँ गया प्रधानमंत्री महोदय? नारा गुम हो गया आपका। क्या आपको ये बातें घटनाएं आपको समझ में नहीं आ रही हैं? आप तो टेलीविज़न और अखबारों में अपनी तस्वीर देखने के बहुत शौकीन हैं। क्या इन बच्चियों की तस्वीरें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या हो रहा है आज भारत में? बेटियों के साथ क्या हो रहा है? कहाँ गया आपका वो नारा? कहाँ गया आपका वो कमिटमेंट? बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अब इसका इंसाफ, इसको फांसी की सज़ा तीनों को होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने विनोद आर्या, जिनका बेटा है ये, जिनका रिसोर्ट था, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँगा, इनकी मानसिकता को कब निष्कासित करेंगे? बीजेपी की जो मानसिकता, गंदी मानसिकता आज बढ़ती जा रही है, उसका निष्कासन कब करेंगे प्रधानमंत्री महोदय? उसका निष्कासन करने की ज़रूरत है। जो आए दिन जुल्म कर रहे हैं, आए दिन अत्याचार कर रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। शर्म के हमारे देश डूबा जा रहा है। यानी देश भर में निंदा हो रही है इस गंदी हरकत की, और ये एक दिन नहीं, हर रोज़ ये हरकतें हो रही हैं, हर रोज़। आधी चीज़ें तो रिपोर्ट होती नहीं है, जो रिपोर्ट होती है उनकी भी संख्या कोई कम नहीं है। अफसोस कि प्रधानमंत्री महोदय केवल बातें करते हैं, ज़मीन पर कोई काम नहीं, उनका कोई अमल नहीं है अपने खुद के कही हुए बातों पर भी। शर्म की बात है। उम्मीद लगाऊंगा प्रधानमंत्री जागेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।